गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने लेसन 8 फूड एंड डाइजेशन स्टार्ट किया था। कल हमने क्या पढ़ा था? इसमें फूड न्यूट्रिएंट्स के बारे में रीड किया था। 5 फूड न्यूट्रिएंट्स होते हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट्स को हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। फैट्स को भी हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। प्रोटीन्स कौन से फूड होते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड्स। और विटामिन्स एंड मिनरल्स को हम प्रोटेक्टिव फूड्स कहते हैं। आज हम स्टडी करेंगे वाटर, रफेज, बैलेंस डाइट। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर आवर बॉडी फंक्शंस। वाटर जो हमारे लिए एसेंशियल है हमारी बॉडी फंक्शंस के लिए। वाटर इज़ नेसेसरी फॉर डाइजेशन ऑफ फूड एंड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। जो वाटर है, पानी है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड, जो हम खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, उसके डाइजेशन के लिए और ब्लड सर्कुलेशन के लिए। इट हेल्प्स इन डाइजेशन एंड थ्रोज आउट द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी एंड कीप अस फिट। ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है और जितना भी वेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी में उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है और हमें फिट रखता है। वी नीड टू ड्रिंक a lot of water to refill the water we lose as urine and sweat। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए ताकि जो हमारे बॉडी में से पानी का लॉस हुआ है, किसके थ्रू? यूरिन और स्वेट के थ्रू। स्वेट यानी कि पसीना। वी मीट दी वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर बॉडी मोस्टली फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर। जो हमारी बॉडी में वाटर की रिक्वायरमेंट्स होती है वो हम कैसे फिल करते हैं? बाय ड्रिंकिंग वाटर, पानी को पीकर। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ऑल्सो कंटेन अ गुड परसेंटेज ऑफ वाटर। जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, उनमें भी पानी की मात्रा जो है वो अच्छी होती है। कम हेल्दी हैबिट क्या है कि हमें कम से कम 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर, 6 से 8 ग्लास जो है पानी के वो पीने चाहिए एक दिन में, जिससे कि हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी रहे और ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, रफेज इज़ द फाइबर डैट वी ईट बट आवर बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब। रफेज वो फाइबर है जो हम खाते हैं बट जो हमारी बॉडी है ना तो उसे डाइजेस्ट कर पाती और ना ही उसे एब्जॉर्ब कर पाती, ले पाती। द रफेज फूड्स आर नॉट नेसेसरी फॉर आवर ग्रोथ। जो रफेज फूड होते हैं जितने भी, वो हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी नहीं है एंड आर नॉट हेल्दी फॉर अस, और ना ही हमारे लिए हेल्दी हैं। बट इट इज़ नीडेड फॉर डाइजेशन, लेकिन इसके लिए इसकी ज़रूरत क्यों होती है? डाइजेशन के लिए। रफेज कम फ्रॉम प्लांट बेस्ड फूड। जो रफेज है वो हमें किससे मिलता है? जितने भी प्लांट बेस्ड फूड हैं, जो फूड हमें प्लांट से मिलते हैं उनमें रफेज होता है। सो मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर सम सोर्सेज ऑफ रफेज। तो जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनमें रफेज होता है। रफेज जो है वो हमारी डाइजेशन में हेल्प करता है, इसलिए हमें उसे लेना चाहिए। नेक्स्ट है बैलेंस डाइट। अ डाइट दैट गिव्स आवर बॉडी द न्यूट्रिएंट्स टू फंक्शन करेक्टली इज नोन एज ए बैलेंस डाइट। वो डाइट जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स देती है अच्छे से काम करने के लिए, उसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। इट कंटेन्स एडिक्वेट अमाउंट्स ऑफ all the necessary nutrients such as carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals for healthy growth। न्यूट्रिएंट्स में सभी 5 न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे जो सही मात्रा में होते हैं। कौन कौन से 5 न्यूट्रिएंट्स? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, जो हमारी ग्रोथ के लिए बहुत हेल्दी होते हैं और हमें बैलेंस डाइट में लेने चाहिए। थिंग्स टू रिमेंबर वाइल कुकिंग। वो कुछ बातें जब हम खाना बनाते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? डू नॉट ईट रॉ फ्रूट्स।
कच्चे फल नहीं खाने चाहिए, एंड वेजिटेबल्स विदाउट कुकिंग, और ना ही वेजिटेबल्स खानी चाहिए बिना पकाए। कुकिंग हेल्प्स टू किल द डिजीज कॉजिंग जर्म्स दैट आर प्रेजेंट इन द रॉ फूड एंड अवॉइड मैनी डिजीजेज। जो कुकिंग है वो क्या हेल्प करती है, वो जितने भी जो भी कच्चे फूड होते हैं उस पे जितने भी जर्म्स होते हैं बीमारियां फैलाने वाले, उनको मार देती है और हमें बीमारियों से बचाती है। ऑलवेज वॉश द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन क्लीन वाटर बिफोर कटिंग और ईटिंग। जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं हमें उनको अच्छे से साफ़ पानी में धोना चाहिए खाना खाने से और काटने से पहले। रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन मैनी विटामिन्स एंड मिनरल्स। जो कच्चे फल होते हैं या वेजिटेबल्स होती है उनमें बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। कट दी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड ईट इमीडिएटली। जब आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कट करते हैं तभी उनको साथ के साथ खाना चाहिए। अनकवर्ड फूड में अट्रैक्ट फ्लाइज एंड जर्म्स। जो बिना ढका हुआ खाना है उससे क्या होगा, उस पर मक्खियाँ बैठेगी और उसमें बहुत सारे जर्म्स हो जाएंगे। कुक्ड फूड इज़ सॉफ्ट एंड ईजी टू डाइजेस्ट। पका हुआ खाना जो है वो बहुत सॉफ्ट होता है और पचाने में भी ईजी होता है, डाइजेस्ट करने में भी ईजी होता है। इट इज़ टेस्टी टू, साथ में वो क्या होता है, टेस्टी भी होता है। बट डू नॉट ओवर कुक एट हाई टेम्परेचर। लेकिन ना ही हमें उसे ज़्यादा पकाना चाहिए और हाई टेम्परेचर पर पकाना चाहिए। मतलब जो फूड है उसको हमें हाई टेम्परेचर पर भी नहीं पकाना चाहिए और ना ही उसे ज़्यादा पकाना चाहिए। डू नॉट कुक विद टू मच ऑफ वाटर। जब हम खाना बनाते हैं उसको ये याद रखना है कि डू नॉट कुक विद टू मच ऑफ वाटर। ज़्यादा पानी के साथ उसे कुक नहीं करना है। विटामिन्स आर लॉस्ट बाय दिस टाइप्स ऑफ कुकिंग। तो जितने भी विटामिन्स हैं उसमें वो क्या हो जाएंगे, लॉस्ट हो जाएंगे अगर हम इस टाइप से कुकिंग करेंगे तो। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। द डाइजेशन ऑफ फूड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ आवर बॉडी। डाइजेशन जो है वो हमारी बॉडी की एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। द फूड वी टेक कैन नॉट बी यूज बाय द बॉडी डायरेक्टली। जो खाना हम खाते हैं वो सीधे हमारी बॉडी जो है वो यूज़ नहीं करती है। इट हैज़ टू बी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी। पहले वो क्या करती है, जो फूड हम खाते हैं उसको हमारी बॉडी डाइजेस्ट करती है, फिर उसको एब्जॉर्ब करती है, लेती है। Thus, digestion is a process by which complex food substances change into simple form in the presence of enzymes. Thus, मतलब डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें जो फूड सब्सटेंसेस होते हैं वो सिंपल फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। किसकी प्रेजेंस में, एंजाइम्स की प्रेजेंस में। एंजाइम्स जो है वो हमें डाइजेस्टिव ग्लैंड से मिलते हैं। The organs which help in digestion collectively make a system called the digestive system. वो organs जो मिलकर डाइजेशन में हेल्प करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। ईच ऑर्गन हैज़ ए डेफिनेट रोल टू प्ले इन द डाइजेशन ऑफ फूड। हर ऑर्गन का एक अलग काम होता है डाइजेशन, फूड को डाइजेस्ट करने में। ये पिक्चर दिखाई हुई है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, कि हम अपने माउथ के द्वारा क्या है, फूड को लेते हैं। फिर ये ओसोफेगस होता है फूड पाइप, उसके थ्रू हमारे स्टमक में जाता है। स्टमक के बाद ये जो फूड है वो छोटे छोटे सब्सटेंसेस में सिंपल फॉर्म में टूट जाता है और फिर वो कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके थ्रू वो जो एनस है जो जो हमारी बॉडी को प्रोटीन्स की, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है वो अब्जॉर्ब कर लेती है और जो वेस्ट मटेरियल है वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। प्रिजर्विंग फूड इज़ वैल्यूएबल। फूड जो है वैल्यूएबल है। प्रिजर्विंग फूड कैन हेल्प टू अवॉइड वेस्टेज। अगर हम फूड को प्रिजर्व करेंगे तो उसकी जो वेस्टेज है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं।
फूड प्रिजर्वेशन इन्वॉल्व्स प्रिवेंटिंग द फूड फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है? फूड को प्रिवेंट करना, भोजन को बचाना, किससे? स्पॉइल्ड, खराब होने से बचाना। मैनी मेथड्स हैव बीन डिज़ाइंड टू प्रिजर्व फूड। बहुत सारे मेथड दिए गए हैं जिससे हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। फूड कैन बी प्रिजर्व्ड बाय रेफ्रिजरेशन। फूड को हम रेफ्रिजरेशन से प्रिजर्व कर सकते हैं, यानी फ्रिज में रखकर। एडिंग ऑयल एंड साल्ट एज इन पिकल्स। पिकल्स यानी कि अचार, अचार में ऑयल और साल्ट डालकर। एडिंग शुगर एज इन जैम्स, जैम्स में शुगर डालकर। डिहाइड्रेशन एज इन पल्सेस एंड ग्रेन्स। जितनी भी दालें हैं, अनाज है, उनको हमने डिहाइड्रेशन रखना है। डिहाइड्रेशन यानी कि बिल्कुल वहाँ तक नमी नहीं पहुँचनी चाहिए, पानी नहीं पहुँचना चाहिए।